मैं ये अनशन क्यों कर रहा हूं, ये सब तैयारी मैंने क्यों की है, मेरा आप लोगों से क्या लेना देना है, ये सब सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। अब ये मेरी किस्मत समझ लीजिए या मेरा फर्ज। मैंने आपकी इस लड़ाई में आपका साथ देने का फैसला किया है और ये साथ मैं आखिरी वक्त तक दूंगा, क्योंकि जीने का हक दोस्तों सिर्फ ताकतवर लोगों का ही नहीं है। ये शहर किसी अमीर की जागीर नहीं है। आम शहरी होना या गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। किसी भी अमीर या लालची आदमी को किसी ने यह ताकत नहीं दी है कि वो किसी भी गरीब का घर छीन ले। मैं जानता हूं ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, मगर नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप सब लोग साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़े तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम ये लड़ाई जीत कर रहेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। निधि, क्या शूट कर रही हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग यहाँ अनशन के लिए आए हैं या मातम के लिए। There is no मसाला in this news. Let's go. जिन बस्ती वालों के लिए इतना कुछ हो रहा था, जब उन्हें इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। चलो चलते हैं। या किसी भी अमीर या लालची आदमी को किसी ने ये ताकत नहीं दी है कि वो किसी भी गरीब का घर छीन ले। अगर आप सब ने साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं हम ये लड़ाई जीत कर रहेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ये क्या आंदोलन है? यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। सर, मैं कह रहा था ना आपसे, एकदम फ्लॉप आंदोलन है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तुम्हारे लिए है। सर, इसकी क्या जरूरत? ओके, ग्रेट मैन। देखो रघु जी, आज भी ऐसे लोग बचे हुए हैं जो चाहते हैं कि नहीं, थैंक यू वेरी मच। ओके। रघु जी, ये अमरजीत का आंदोलन हिट हो जाना चाहिए, तभी हम ये बाजी जीतेंगे। जी, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि अमरजीत के आंदोलन की वजह से आप कैसे जीतेंगे। तुमको तो पता है मैं कभी हारता नहीं, सिर्फ जीतता हूं। और इतिहास भी सिर्फ जीतने वाले को याद रखता है और हारने वाले का नामो निशान तक मिट जाता है। अंकल, कल ही मैंने बस्ती के लोगों से बात की थी। तब तक तो सब तैयार थे, सब बोल रहे थे कि हम आएंगे, साथ देंगे। और अब देखो, कहना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। सब डरते हैं कि घर के साथ साथ कहीं उनका परिवार भी ना खत्म हो जाए, इसीलिए सब चुप बैठे हैं। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। ये डर अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाएगा। अरे भाई, अनशन अभी शुरू किया है हमने। आम लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हिम्मत बहुत मुश्किल से आती है, लेकिन जब ये आम जनता तैयार हो जाती है ना, तो फिर इनका कोई मुकाबला कर नहीं सकता। ये लड़ाई लंबी है। ये प्रेस वाले क्या, इतने सब लोग इकट्ठा होके आ गए ना, थोड़ा इनको परवाह मत करो। ये प्रेस वाले तो आएंगे ही आएंगे, पूरा शहर तुम्हारी बात सुनने के लिए बैठा होगा। अरे जब ये बच्चा ये हम लोगों के साथ में बैठा है, हमें देखकर कोई आए ना आए, इसको जब देखेंगे बैठा हुआ और ये अपने आप आए, हमारी सूरत से आए ना आए, इसकी सूरत से आएंगे। मेरे ख्याल से तुम लोग हिम्मत रखो, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। जी पापा बेकार में इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। मैं मानता हूं अनशन और आंदोलन की भी एक ताकत होती है, लेकिन रस्तोगी अहिंसा की भाषा नहीं समझेगा, वो तो पलट के वार करेगा। एक्चुअली मैं सरप्राइज हूं कि उसने अभी तक से कुछ किया क्यों नहीं। वो कुछ जरूर करेगा। तुम क्या सोच रही हो? आंटी के बारे में सोच रही थी। अंकल अनशन पर बैठे हैं, वो अकेली। खुद को भी संभालना है और राहुल को भी। राजवीर,
मेरे ख्याल से तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। यू राइट। चलो दोनों चलते हैं। तुम आंटी के पास जाओ, मैं अंकल का साथ देती हूँ। अंकल के साथ कैसे? अंकल की कोशिश लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये काम मैं करूंगी। जितने ज्यादा लोग ये बात जानेंगे, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मीडिया इस इशू को देगी। उतना तो हम कर ही सकते हैं ना। ऑफ कोर्स। मैं आता हूँ। क्या हुआ बेटे? अंकल, ये लोग लायक ही नहीं है इनके लिए कोई कुछ करे। खुद तो अपनी लड़ाई लड़ नहीं सकते और दूसरा कोई लड़ रहा है इनके लिए, तो कम से कम साथ तो देना चाहिए ना। हो जाएगा सब ठीक। नहीं अंकल, डिमोलिशन के बाद सबको यहाँ से निकाल दिया गया था। एक झटके में सबके सब बेघर हो गए थे और वो राजवीर था जिसने सबको यहाँ वापस लाया, और उसी राजवीर के पापा का ये लोग साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसे लोगों को ना नैना, क्या ऐसे गुस्सा होने से या मायूस होने से कुछ मिलेगा क्या? अरे भाई, मुझे भी तो वक्त लगा इस फैसले पर आने के लिए। किसी भी मंजिल को पाने के लिए ये जरूरी होता है कि हम पहला कदम बढ़ाएं, और वो हम बढ़ा चुके हैं। हमने शुरुआत कर दी है। देखना चलते चलते किस दिन और किस तरह से ये कारवां बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ नैना, हिम्मत से काम लो। माँ, माँ। राजवीर बेटा, खाना खा लिया? हाँ, कब का? क्या है खाने में? वो पालक पनीर। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। पापा भूखे हैं, इसलिए तुमने भी खाना नहीं खाया। कोई जरूरत नहीं इतनी पतिव्रता बनने की। अब मुझे क्या करना है तू सिखाएगा? हाँ, मैं सिखाऊंगा। तुम ही बोलते हो ना पापा कितने जिद्दी हैं। तुम्हें पता है तुम कितनी जिद्दी हो? और बाय द वे, मैं तुम दोनों से ज्यादा जिद्दी हूँ। चुपचाप मेरी बात सुनो और अंदर चलो। आजकल के बड़े भी ना बच्चों की बात नहीं मानते। चलो खा लो प्लीज। नहीं, मुझे भूख नहीं है। माँ, मैं समझता हूँ आपके लिए कितना मुश्किल है, पर इसके लिए खुद को तकलीफ तो मत दो। अगर पापा को वहां पता चलेगा तो सोचो उन पर क्या बीतेगी। तुम्हें राहुल का भी तो ख्याल रखना है। एक आर्टिकल मेल कर रही हूँ, पढ़ लेना और सही लगे तो अपने ग्रुप में सबको फॉरवर्ड कर लेना। ओके, आई बी वेटिंग फॉर योर कॉल। बाय। पापा, मुझे अपने साथ रहने दीजिए। आपके पास रहना चाहता हूं मैं। प्लीज पापा। कौन? मैं हूँ अंकल, नैना। तुम? आप ठीक तो हो ना अंकल? अब ठंड तो नहीं लग रही? नहीं नहीं बेटी। अंकल, मैं जाऊं? हाँ बेटी, बहुत रात हो गई, जाओ। सुबह जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है बेटा।
नैना, तुम पापा का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रख रही हो। थैंक्स। प्लीज थैंक्स मत बोलो। देखो, मैं पापा से तो ये कह नहीं सकता क्योंकि वो मेरी बात मानेंगे नहीं, इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं। रस्तोगी इस अनशन को रोकने की पूरी कोशिश करेगा और इस चक्कर में वो पापा को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो राजवीर, मैं पूरा वक्त अंकल के साथ रहूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मैं उन्हें। तुम प्लीज चिंता मत करो उनकी। थैंक्स। मैं चलता हूँ। राजवीर का बाप भूखा है, नंगा है, मर रहा है। इससे हमको क्या? तो इतना टेंशन क्यों ले रहा राना? बैठना। अरे 3 दिन हो गए, अगर बुड्ढा ऐसे ही डटा रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। कहो तो धारा 144 ठोक के हवालात में बंद कर दो। तू समझ नहीं रहा राना, तू समझ नहीं रहा है। ये अनशन जैसा चल रहा है वैसा चलने देना। तूल पकड़ेगा, लोग और जुड़ेंगे, गर्मी और बढ़ेगी। मीडिया प्रेस वैसे उसे बहुत उछल रही है। जैसे उनको ये लगेगा कि अब वो बस जीतने वाले हैं, तब हम अपनी चाल चलेंगे और बाजी जीत जाएंगे। समझे? क्या कहा? अबे तेरी एंट्री तो बहुत देर में है। तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? हम सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और ये मेरा फ्रेंड है कुणाल। हेलो। पास वाले बिल्डिंग में ही रहता है। अच्छा। जब इसने हमें बताया तो हमें यकीन नहीं हुआ। क्या वाकई में उन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया? जी नहीं। क्या हम उन्हें मिल सकते हैं? जी आइए। अंकल, कुछ स्टूडेंट्स आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते सर। नमस्कार। अंकल, अगर आपकी बात किसी ने नहीं सुनी तो? ऐसा नहीं होगा। मेरे जीते जी नहीं तो मेरे मरने के बाद तो जरूर सुनेंगे। सुनना तो पड़ेगा। आपको क्या लगता है ऐसे जान देने से सब सुधर जाएंगे? नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे। तुम्हें पड़ता है क्या? तुम्हें पड़ता है इसलिए तो आए। ये भी तो हो सकता है कि मेरे मरने के बाद तुम और ये बस्ती के लोग सब में और हिम्मत आ जाए इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। वैसे भी बच्चों, जीते जी कहीं भी किसी की कोई कदर नहीं करता। अंकल, आपको मरने से डर नहीं लगता? नहीं, बल्कि मरने के बाद में इस बात का सुकून रहेगा कि मैं आखिरी सांस तक अन्याय के खिलाफ सच के लिए लड़ता रहा। वैसे भी बेटे, बिना किसी मकसद के बेकार जिंदगी जीने से तो ये अच्छा है। आप सही कह रहे हैं अंकल, हमारी लाइफ में भी कोई मकसद नहीं है, पर अब आज से हम आपके साथ हैं। Yo, there's something funny यार। ये देख। ए पूनम, यार ये शिवाजी नगर का मैसेज तुझे भी आया क्या? हाँ यार, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर यही स्प्रेड हो रहा है। What nonsense is this? हाँ बोल। ये लो। हाँ? कहाँ? शिवाजी नगर में? हाँ? अरे नहीं यार, टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ राहुल, तू शिवाजी नगर आ रहा है ना? ठीक है, जल्दी से पहुँच। ओके? हाँ चल, सी यू।
प्रिया. Hi Kunal. Anshan. What's that? आई डोंट नो. शिवाजी नगर में हो रहे अनशन को सपोर्ट करने के लिए मैसेज कीजिए 57575 पर. What do you think about this अनशन फंक्शन? सब ड्रामा है किसी पॉलिटिशियन का. हाँ अमन, तू आ रहा है ना? जल्दी पहुंच. ओके. तुम लोग जाने वाले हो शिवाजी नगर? हाँ यार, हम लोग की तो पूरी क्लास जाने वाली है. यार तुमने वो अंकल के बारे में पढ़ा? 3 दिन से वो फास्ट पे है. तू देश की छोड़, कल के मैच की सोच. रस्तोगी क्या सोच रहा है और मैं क्यों नहीं समझ पा रहा कि वो क्या करने वाला है. भैया शिवाजी नगर चलोगे? तुमसे पहले 9 लोगों को छोड़ चुका हूँ. आइए बैठिए. शिवाजी नगर में जो हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है. देश के हर कोने में ऐसा हो रहा है. ऐसे कई बिल्डर हैं जो गरीबों की जमीन हड़पना चाहते हैं. चल कहीं चलते हैं यार. तुझे कोई हॉट एंड हैपनिंग जगह पता है क्या? हाँ पता है ना, शिवाजी नगर द मोस्ट हैपनिंग प्लेस. तो चल फिर, देर किस बात की, चल चलते हैं. कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है. मुझे लगता है हमें अमरजीत भाई का साथ देना चाहिए. जरूर जरूर साथ देना चाहिए. So what about you? What do you think? क्या है? Well, सोच क्या रहे हो गाइस? वहाँ 60 साल का आदमी अकेला लड़ रहा है. I think we must support him. so I'm supporting them, no? जो फाइट फॉर शिवाजी नगर के पेज को लाइक किया ना, then You know what? Just leave. सिर्फ पेजेस लाइक करने से कुछ नहीं होने वाला, ओके? हम खुद जाएंगे and we'll support them. शिवाजी नगर में चल रहे अनशन में अमरजीत जी आज 7वें दिन भी भूखे हैं. It's unbelievable. मैं तो मीटिंग खत्म होते ही जाने वाला हूँ शिवाजी नगर. Me too.